हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का 11वां पार्ट। इससे पहले 10 पार्ट देख चुके हैं और अनेक सब्जेक्ट का अनेक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है सभी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं व्याख्या के साथ। ठीक है, और आप जानते हैं कि जितना भी वन डे एग्ज़ाम है सभी के लिए हमारा लूसेंट का बुक कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको बताने का ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज जो है हम लोग देखेंगे 11वां पार्ट में प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है कुछ, उसको हम लोग देख लेंगे और इससे हमारा क्या होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा का जो है यहाँ पे आख्या प्रदान की गई है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो इस प्रस्तावना को कहा गया, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सही वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा कहा जाता है। और न्यायमूर्ति जब हिदायतुल्ला और गोलकनाथ के बीच पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका के संबंधित मूल आत्मा इसको कहा गया है। गोलकनाथ मामले में जो है इसको क्या कहा गया है, मूल आत्मा, गोलकनाथ वाला में। ठीक है, जबकि के एम मुंशी और राजनीतिक जन्मपत्री है, के एम मुंशी जो है इनको राजनीतिक जन्म पत्री जो है इसको कहा गया है। जबकि अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32, कितना, अनुच्छेद 32 को, जो कि क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको कहा गया है ये संविधान का आत्मा है। तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया है। गोलकनाथ वाले मामला में इसको कहा गया। तो हमारा प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया है, वो प्रस्तावना पे दिया है ध्यान। ठीक ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अधिक महत्व और उपयोगिता है ना। सज्जन सिंह और बनाम राजस्थान राज्य के जो न्यायमूर्ति क्या था, मघोलकर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रस्तावना पर गहन विचार का एक छाप है। उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो एक गहन विचार विमर्श का एक छाप है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की प्रस्तावना जो है क्या होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबोध करते हैं ना, तो शुरू कहाँ से होता है, हम भारत के लोग से। तो यही बोल रहा है कि कहाँ शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। गणतंत्र भारत को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राज्य करने वाले आते हैं, ठीक है, जो भी चुन के आते हैं वो एक सीमित समय के लिए रहते हैं, सीमित समय के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको गणतंत्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही। यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए आते हैं निर्वाचित होकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
राज्य या राष्ट्र में किसी एक विशेष धर्म का कानून के रूप से मान्यता प्रदान नहीं है, चाहे वो धर्म के रूप में हो या फिर किसके रूप में, या फिर उसके राष्ट्र के रूप में जो है सिर्फ उसको जाना जाएगा। धर्म, समुदाय, इस सब के मामले में नहीं किया जा सकता है इसको अलग, ठीक है। भेदभाव नहीं कर सकते हैं, दबाव या स्वतंत्र रूप से ये क्या करेगा, अपना रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपने कानून की मान्यता नहीं दी गई है। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा है, ठीक ना। जबकि अगर बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 पूछेगा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 द्वारा संशोधित संविधान में प्रस्तावना इस प्रकार कर दिया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, लेकिन ये पहले नहीं था, ठीक है, संशोधन करके किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए नंबर सही हो जाएगा। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है वो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी एक धर्म को जो है ना, एक धर्म या समुदाय को स्वीकार नहीं करेगा, ये सभी के लिए रहेगा। तो इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, किसी एक का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य, भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का क्या करेगा, समर्थन नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ किसी एक धर्म का सहायता नहीं करेगा या फिर उसका समर्थन नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है। तो गणतंत्र वो होता है जहाँ पे राजा जो है ना वंशानुगत नहीं हो, वंशानुगत नहीं हो, वही राजा जो है क्या कहला सकता है, गणतंत्र राज्य कहलाएगा। वहाँ का राज्य जहाँ पर राजा जो है वंशानुगत नहीं हो। तो हमारा भारत ऐसा ही है, हर एक 5 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, सत्ता किसी न किसी और के हाथ में या पुनः आता है, लेकिन वंशानुगत नहीं आता। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ना कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिसमें समावेशन 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में संविधान के उद्देशिका किया गया था। तो उसमें कौन सा ऐसा 2 चीज है जो उसमें जोड़ा गया था, तो उसमें था एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग कहते हैं ना, संविधान के उसमें प्रस्तावना में हम लोग डेली पढ़ते हैं, जो हम लोग स्कूल में भी बच्चे से करवाते हैं। तो इसका जो होगा कौन सा हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन बना रहे, और आप किस सब्जेक्ट का चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।